रहमा ड्रामा की आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि ज़ुहैब जब अपनी बहन की बातें सुनकर घर आता है तो वो देखता है कि लीज़े फिर जूड़ी बनाने का काम कर रही होती है। तो ज़ुहैब पूछता है कि क्या कर रही हो। कह रही है बस जो ऑर्डर डिस्पैच करने हैं वही कर रही हूँ। तो इतने में ज़ुहैब कहेगा कि तुमने खाना खाया। कहेगी हाँ। कहेगी नहीं, अब आ गए, चलो मैं खाना लगाती हूँ। कहेगा क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। कहती नो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, मैंने टाइम से अपनी मेडिसिन ली है और फिर उसके बाद फ्रूट्स खाए हैं, तो अब आपके साथ ही खाना खाऊंगी। इतने में ज़ुहैब कहेगा कि डॉक्टर ने आज तुम्हारी शिकायत की है कि तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो। इतने में लीज़ा कहेगी नहीं, ऐसा तो वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, बल्कि डॉक्टर ने तो मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। ये सुनकर ज़ुहैब खामोश हो जाएगा। कहेगा क्या, लेकिन मुझे तो पता चला है कि डॉक्टर ने कहा है तुम रेस्ट नहीं करती हो। कहेगी नहीं नहीं, मैं तो, डॉक्टर तो बहुत खुश हो रही थी, बल्कि मैंने बताया कि मैंने अपने शौहर से प्रॉमिस किया है कि मैं अपना और अपने बच्चे का दोनों का बहुत ख्याल रखूँगी। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। उन्होंने खुद मेरी तारीफ़ की कि मैं और बच्चा दोनों हेल्दी हैं। तो पता नहीं आपको क्यों ऐसा लग रहा है। मुझे कहा चलो आ जाओ बाहर चलते हैं, खाना खा कर आते हैं, मेरा दिल कर रहा है कि आज हम बाहर से खाना खाएं। इतने में अलीज़ा कहेगी नो, बिल्कुल भी नहीं, रोज़ रोज़ बाहर का खाना अनहेल्दी हो जाता है और ये सेहत के लिए भी ठीक नहीं होता। जो घर में बना है वही खाएंगे। घर में खाना बन चुका है। ज़ुहैब के कोई सवाल पैदा नहीं होता कि हम बाहर जाकर खा सके, इसका मतलब आज हमें घर पर ही खाना खाना पड़ेगा। अलीज़ा कहेगी बिल्कुल हाँ, घर पे ही खाना खाना होगा, बाहर क्यों। कहेगा चलो ठीक है। दूसरी बात मैंने ये करनी थी, क्या तुम कुछ दिनों के लिए अपना ये काम रोक नहीं सकती ज्वेलरी बनाने का। कहेगी ज़ुहैब ये मेरा पैशन है, इसमें परेशानी की क्या बात है, मैं अपना ख्याल रख तो रही हूँ जैसे तुमने कहा था, सब कुछ कर रही हूँ। ज़ुहैब का फिर भी मैं चाहता हूँ तुम थोड़ी देर की ब्रेक ले लो, बाद में ये काम स्टार्ट कर लेना, मैंने कौन सा मना किया है। कहेगी चलो जैसे तुम चाहते हो वैसे ही करूँगी, मैं रोक देती हूँ जैसे अगर तुम चाहते हो ये काम, लेकिन जो ऑर्डर्स दिए हुए हैं वो तो डिस्पैच करने होंगे ना पहले। कहेगा जी जी बिल्कुल, चलो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, आओ खाना खाते हैं, अगर घर पर ही खाना खाना है। कहेगी जी जी बिल्कुल, मैं आपसे ब्रेक ले लेती हूँ इस काम से। ज़ुहैब कहेगा जी गुड, मुझे तुम्हारी यही बात बहुत अच्छी लगती है कि तुम मेरी हाँ में हाँ मिला देती हो। जिस काम से रोका जाए तुम फ़ौरन उस काम से रुक कर और दूसरे की खुशी में खुश हो जाते हो। ये सुनकर लीज़ा पहले तो परेशान भी होगी, लेकिन फिर खामोश हो जाएगी। कहेगी जी जी बिल्कुल, जैसे आपको, मैं ब्रेक ले लूँगी, कोई बात नहीं, बस जो ऑर्डर्स रह गए वो डिस्पैच कर लूँगी। ये कहकर ज़ुहैब कहता है चलाओ खाना खाने चलें। इतने में दोनों फिर बाहर डाइनिंग पे चले जाते हैं खाना खाने के लिए। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अनाया अपने चाचू के साथ लूडो खेल रही होती है। चाचू पहले बारी लेते हैं, फिर कहते हैं ओ 81 पे आ गई मेरी। तो इतने में जब अनाया की बारी आती है तो इतने में डोर नॉक होता है। अनाया को पता चल जाता है कि बारी ही होगा, लेकिन जब अनाया पीछे मुड़कर देखते हैं तो बारी ही होता है, क्योंकि चलो बारी, अब तो बारी भी आ गया। तो जैसे ही बारी अंदर आएगा, सलाम लेगा, तो उसका बाप कहेगा बारी खैरियत, तुम इस टाइम खैर तो है यहाँ पर आए हो। कहेगा बाबा बस मुझे आपसे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी थी। इतने में अनाया अब चाचू से कहेगी कि चाचू चले मैं मीनाल के पास जाती हूँ, मुझे उससे भी बहुत ज़्यादा बातें करनी है। कहकर रूम से बाहर चली जाएगी और बारी अपने बाप से बातें करना शुरू हो जाएगा। कहेगा बाबा आपने ऐसे कौन से टेंशन लिया जिससे आपकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है, कोई ना कोई तो टेंशन होगी। कहेगा नहीं बेटा बस कुछ नहीं, तुम्हारी शादी की परेशानी है। कहेगा बाबा फिर भी शादी तो हो जाएगी। कहता बेटा बस परेशानी तो होती है ना बाबा को। कहेगा बाबा अगर ये बात है तो मैं शादी करने के लिए नाया के साथ तैयार हूँ, आप बस तैयारी करें मेरी शादी की। ये सुनकर जब नाया बाहर ही खड़ी होती है, जब उससे पता चलता है कि बारी उसे शादी करने के लिए तैयार हो गया है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। और इतने में चाचू भी उठकर, उसके बाबा भी उठकर बैठ जाएगा। क्या तुम सच कह रहे हो बेटे। कहेगा हाँ बाबा मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अनाया बाहर सारी बातें सुन रही होगी और बहुत ज़्यादा खुश होगी। आखिर जो मैं चाहती थी वो हो गया। अंदर उसका बाप और बेटा दूसरे गले मिलेंगे। कहेगा बेटा थैंक यू सो मच, देखना मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, अब तो मुझे कोई मुश्किल ही नहीं होगी, बस मुझे तुम्हारी शादी की टेंशन थी, बस तुमने अब हाँ कर दी, अब देखना मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, मेरे हार्ट का प्रॉब्लम है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कहेगा बाबा हाँ मैं आपको परेशान नहीं दे सकता। लेकिन जैसे वो अपने रूम में जाता है, प्रीशा की तस्वीर खोलकर देखता है और प्रीशा को याद करता है। इतने में उसकी बहन मनाल उसके कमरे में आ जाती है। कहती है भाई आप इसको भूल क्यों नहीं जाते। तो आगे से बारी कहेगा मैं नाया से शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं बाबा को हाँ कर आया हूँ। ये कहकर और फिर कहेगा कि पता नहीं ये मेरा फ़ैसला सही है या गलत। ये कहकर मनाल अपने भाई के पास आएगी। उसके पास आकर कुर्सी पे उसके सामने बैठ के कहेगी भाई इंशाल्लाह ये फ़ैसला आपका ले लिया आपके लिए ठीक ही होगा, ये दुरुस्त फ़ैसला है आपका। कहेगा पता नहीं मनाल ये तुम कह रही हो। कहेगी भाई हाँ ये मैं कह रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी है इसलिए मैंने ये कहा है। और दूसरी तरफ दिखाएंगे कि आलम और रुमैसा आपस में बहस कर रहे होंगे। रुमैसा कहेगी देखो तुम्हारे पीछे से तुम्हारी बेटी का रिश्ता भी देख लिया और हाँ भी कर दिया और बस तुम्हें बुलाया तो बस लड़का दिखाने के लिए। इतने में आलम कहेगा ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने मेरी वजह से ही हाँ की है। जब मैंने लड़के से सारी बातें की, मैंने हाँ की, तो उन्होंने फिर ही मिठाई खिलाई, फिर ही मुँह मीठा खिलाया, फिर ही हाँ की उन्होंने। रुमैसा कहेगी बस बस अपने मुँह मियाँ मिठू ना बने, मुझे पता है आपका और आपकी अम्मा का, आपकी अम्मा झूठ बोल रही हैं, उन्होंने पहले ही हाँ कर दी थी। ये क्या अचानक से आए और मिठाई भी साथ ले आए, उन्होंने पहले ही हाँ की थी।
आलम कहेगा नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम क्यों ऐसा सोच रही हो, मेरी माँ झूठ नहीं बोलती। इतने में रुमैसा कहेगी बस करो, जानती हूँ मैं तुम्हारी अम्मा को, आप नहीं जानते अपनी अम्मा को वो कितनी मीसनी है। आलम कहेगा बस करो, तुम क्यों उनकी टेंशन ले रही हो, मुझे तो ये समझ नहीं आता इनके घर बैठे बैठाए इतने अच्छे रिश्ते आ कहाँ से जाते हैं, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा ना, जो इतने अच्छे रिश्ते घर बैठे बैठाए खुद ब खुद ही आ जाते हैं, वो भी एक एक नहीं कई कई बार आते हैं, जिन्हें इनकार भी कर दिया जब वो फिर रिश्ता लेकर आ जाते हैं। कुछ तो है, मुझे तो समझ नहीं आती कहाँ से ये रिश्ते आ जाते हैं, कुछ ना कुछ तो है, ज़ुबैदा कुछ ना कुछ तो करती ही होगी जो घर बैठाए इतने रिश्ते आ रहे हैं। ये सुनकर आलम कहेगा तुम फिर उनके जासूसी करने शुरू हो गई हो, यही तो तुम अपने घर पर दो तो फिर है ना, पहले तुमने अपना एक बेटा समीर ज़ूबिया के हवाले किया है और दूसरा काशिफ, जाकर काशिफ को खुद तवज्जो दे लो। ये सुनकर रुमैसा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, तो वो कहेगी बस कर दे, समीर का तो मुझे पता नहीं जो ज़ूबिया के हवाले किया वो कामयाब होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे मेरे काशिफ पर अभी भी बड़ा भरोसा है, इंशाल्लाह वो कामयाब भी होगा। कहेगा चलो देखते हैं ना कितना तुम्हें उस पर भरोसा भरोसा है। कहेगी मुझे तो बस तुम्हारी माँ, तुम्हारी पहली बीवी और तुम्हारे बेटों की समझ नहीं आ रही कि कैसे इनके रिश्ते हो रहे हैं, कोई ना कोई तो गड़बड़ है। कहेगा तुम उनके बारे में क्यों सोच रहे हो, तुम अपने घर पर तवज्जो दो, बेहतर यही है कि तुम अपने काशिफ पर तवज्जो दो। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि लीजे परेशान खड़ी होगी, पीछे से लीजे आएगी, कहेगी हाय, कहेगी भाई तुमने तो मुझे डरा ही दिया लीजे, तुम कब भाई पता ही नहीं चला। तो आगे से हंसकर कहेगी हाँ बताओ तुम कैसी हो। लीजे कहेगी मैं तो काफ़ी देर से आई हूँ, बस तुम ही कहीं गुम हो, क्या बात है, बड़ी परेशान खड़ी हो, तुम्हारी शादी का पता चला, बहुत बहुत मुबारक हो तुमको, चलो तुम्हारी भी शादी हो रही है, अम्मा ने जैसे मुझे बताया मैं तो फ़ौरन यहाँ पर आ गई। कहेगी हाँ, और ये कहकर खामोश हो जाएगी बिल्कुल। अलीज़ा कहेगी मुझे लगता है तुम खुश नहीं हो, तुम बस दबाव में आकर फ़ैसला कर रही हो, तुम अभी भी बारी बारी से बहुत प्यार करते हो जो भी इतना उनके बारे में सोच रही हो। इतने में प्रीशा कहेगी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कोई दबाव में आकर फ़ैसला नहीं किया, शादी तो करनी थी ना। अलीज़ा कहेगी तुम क्यों ऐसे कर रही हो, जाकर बारी बारी को उसके बाप की सच्चाई क्यों नहीं बता सकती, जाओ जाकर उसके बाप को सच बताओ। प्रीशा ये सुनकर खामोश हो जाएगी। अलीज़ा कहेगी हाँ प्रीशा, मैं चाहती हूँ कि तुम जाकर बारी बारी को उसके बाप की सच्चाई बताओ कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है इसके बाद तुम्हारे बाबा की वजह से हो रहा है, आखिर उन्हें भी तो पता चले उनका बाप कर क्या रहा है, तुम्हारे साथ ये किया और फिर बारी के लिए अपने लिए तवज्जो बना ली कि सारी गलती तुम पर डाल दी, ये क्या बात हुई, प्लीज़ तुम्हें जाना चाहिए। प्रीशा कहेगी नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी ऐसा, बिल्कुल भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। लीज़ा कहेगी क्यों भाई ऐसी भी क्या बात है, प्रीशा क्यों खुद को और उसको सज़ा दे रही हो, तुम दोनों की क्या गलती है। प्रीशा कहेगी अगर लीज़ा मुझे बताना होता तो मैं बहुत पहले ही बता चुकी होती बारी को, इस शादी की से हाँ करने से पहले ही बता चुकी होती, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उनके दरमियान कोई गलत फहमियाँ पैदा हो। वो कहेगी तुम उस बाप के लिए सोच रही हो, उसके बाप के लिए जिसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, जिसने तुम्हारी इतनी इंसल्ट की, उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हो, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। लीज़े प्रीशा सब खामोशी से सुनती रहती है, लेकिन लीज़े उसे बहुत ज़्यादा समझाती है कि तुम जाकर उसके बाप को सच बताओ, मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी बारी बारी जैसे, लेकिन अगर तुम इस चीज़ में खुश हो तो मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ, चलो तुम्हें मुबारक हो तुम्हारे इस रिश्ते की। फिर आपस में बातें करते करते क्योंकि चलो मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अनाया अचानक से घर आ जाते हैं और अपनी माँ को ज़ोर से हक करते हैं। उसकी माँ कहती क्या हो गया है और तुम यूँ अचानक से बिन बताए वहाँ से क्यों चले आई, अपने चाचू के पास रहती। कहती माँ फाइनली चाचू और बाड़ी ने हाँ कर दी मेरे साथ शादी करने के लिए। कहेगी क्या तुम्हें किसने कहा। कहती माँ मैंने खुद चाचू और बाड़ी की बातें सुनी हैं बाहर खड़ी होकर। कहेगी बेटा चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें यूँ अचानक वहाँ से नहीं आना चाहिए था, हमने बहुत मुश्किल से ये सारा कुछ प्लान बनाया था, कहीं ऐसा ना हो सब खत्म हो जाए। क्योंकि माँ नहीं इस दफ़ा वही हो रहा है जो मैं चाहती थी और मैं पूरा मकसद सेट कर कर आई हूँ, किसी को कोई शक नहीं होगा, आफ्टर ऑल वही हो रहा है जो मैं चाहती थी। क्योंकि बेटा फिर भी तुम्हें भी नहीं आना चाहिए था यूँ ऐसे। अब बातें करते रहेंगे। दूसरी तरफ दिखाएंगे कि वो दिखाएंगे कि शियान सर अपनी बेटी मनाल से आपस में बातें कर रहे होंगे। तो उसकी बेटी कहेगी बाबा चलो खाना खा लें। कहेगा बिल्कुल भी नहीं, आज तो मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं आज जंक फूड ही खाऊंगा। कहेगी बाबा चले आज के लिए मैं आपको परमिशन दे रही हूँ, लेकिन जस्ट 1 डे, आज के बाद फिर आपको जंक फूड नहीं खाना, चलें उठे मेडिसन तो ले लें। कहेगा मेडिसन बिल्कुल भी नहीं, देखो मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, मेरे बेटे ने शादी के लिए हाँ कर दी तो मेरे सारी मेडिसन ही ख़त्म हो गई। ये सब बातें बारी बारी खड़ा होकर अपने बाप और बहन की बातें सुन रहा होगा और सोच रहा होगा कि मेरी छोटी सी खुशी पर बाबा इतने खुश हो गए। उसके बाबा और बेटी आपस में बातें करने लग जाएंगे और ये सब कुछ बातें सुनकर बारी अपने कमरे में जाएगा और सोफ़े पर जब बेड पर जब बैठेगा तो सोचने लग जाएगा कि बाबा को मैंने अपने लिए पहले से ज़्यादा खुश कभी नहीं देखा, बस मेरी छोटी सी यहाँ पर इतना खुशी। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रिमशा घर आती है तो उसकी माँ को कहती है कि यूँ अचानक कैसे रिश्ता हो गया, ज़ुहैब ने आपको कुछ बताया नहीं। कहेगी नहीं बस ज़ुहैब ने बताया लड़के वाले घर आए और उन्होंने लड़की को प्रीशा को पसंद कर लिया और उन्होंने हाँ कर दी
इससे ज़्यादा तो मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। रिमशा कहेगी मम्मा फिर भी ऐसे भी इतनी भी क्या जल्दी थी कि लीज़े के बिना ही उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी, लीज़े का भी तो होना वहाँ ज़रूरी था ना। कहती हाँ बात तो सही है, लेकिन उनका होगा कोई आपस का, हमें क्या उनकी रिश्ते से लेना, जहाँ मर्जी हो। क्योंकि माँ फिर भी सोचने वाली बात है कि बहन इधर थी, उन्होंने जल्दी से हाँ कर दी और हाँ करने के बाद लीज़े को बताया। क्योंकि बेटा छोड़ो, हमें क्या उनसे, जैसे मर्ज़ी शादी करें, जिधर मर्ज़ी करें। ना मुझे ज़ुहैब ने बताया, ना मैंने कुछ पूछा। बस आज लीज़े को बुला लिया तो वो लीज़े चली गई अपनी बहन की खुशी में खुश होने के लिए। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि लीज़े जब ऑफिस जाती है तो बाड़ी वहाँ मौजूद होता है। वो भी उसी कंपनी के साथ मीटिंग करने के लिए आया होता है। जब वो इंट्रोडक्शन करवाते हैं, ये हमारी न्यू मैनेजर है लीज़े है और ये बाड़ी सर, तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं, लेकिन जाहिर नहीं करवाते कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। लीज़े खामोशी से नीचे सर झुकाए रखती है। बाड़ी बड़ी गुस्से से उसको देख रहा होता है, कभी वो सीईओ की तरफ देखता है तो कभी उसकी तरफ। सीईओ फाइल्स ओपन करने को कहता है और मीटिंग स्टार्ट करने को कहता है। बड़ी गुस्से से देखी जा रहा होता है कि इसने तो रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, तो फिर इस कंपनी में क्या कर रही है, इसके तो शादी हो रही थी, सब कुछ बातें सोच रहा होता है। वो इतने में मीटिंग खत्म हो जाती है, सब उठकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बाड़ी और प्रेशे वहाँ बैठे रहते हैं। प्रेशे जैसे ही उठकर जाने लगती है, बाड़ी कहता है मेरी बात सुनो, तुम्हारी तो शादी हो रही थी ना, तुमने तो रेजिग्नेशन लेटर भी इसीलिए दिया था, फिर शादी की जगह यहाँ तुम जॉब क्यों कर रही हो, ऐसे भी क्या बात है। तो वहीं प्रीशा खड़ी हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। बाड़ी उठकर जो दरवाजे पर प्रीशा खड़ी होती है उसके पास आता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। कहता है मुझे बस, मैं कुछ नहीं पूछूंगा, जस्ट इतना तो बता ही सकती हो कि ऐसे भी क्या मजबूरी थी कि तुमने वहाँ पर रेजिग्नेशन लेटर दे दिया झूठ बोलकर और यहाँ पर आकर जॉब करने लगी। इतना तो मुझे जवाब दे ही सकती हो, ये तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ तुमसे मैं। तो प्रीशा तो पहले कुछ देर खामोश रहेगी, फिर सोचेगी कि मैं क्या जवाब दूँ। वो सोचों में गुम हो जाएगी। बाड़ी कहेगा मैंने कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछा प्रीशा तुमसे, मुझे बस इसका जवाब दे दो, मैं चला जाऊँगा। इतने में प्रीशा कहेगी ऐसे कोई बात नहीं है, मुझे यहाँ पर पैकेज और सैलरी अच्छी मिली तो मैं यहाँ पर आ गई। बाड़ी कहेगा कैसी बातें कर रही हो तुम, मैं नहीं मान सकता इस बात को। प्रीशा कहेगी लो, मुझे किसी से क्या फ़र्क पड़ता है, तुम मानो ना मानो, बस मैंने तुम्हें बता देना यही बात है। बाड़ी कहेगा फिर भी सच बोलो, अगर सैलरी की बात है तो तुम मुझे भी बता सकती थी, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा देता, तुम्हें अच्छा पैकेज दे देता, लेकिन यू रेजिग्नेशन लेटर देना कोई और बात है। प्रीशा कहेगी मैं नहीं चाहती कि मेरी ज़िंदगी में कोई और फैसला करे, मेरी मर्ज़ी मेरी ज़िंदगी है, मैं जहाँ चाहूँ जिधर जाऊँ जॉब कर सकती हूँ, मेरी मर्ज़ी। बाड़ी कहेगा फिर भी इस मासूमियत के पीछे लोगों को धोखा दे रही हो, मुझे सब, मैं सब जानता हूँ। पहले तुमने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया, तुम क्या जानो कि प्यार क्या होता है, तुमने मुझे किस हद तक लाकर खड़ा कर दिया जब पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रीशा बड़े गुस्से से ये सवाल कर रही होगी, मैंने तुम्हें ये सब कब कहा। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एलिज़े जब घर आते तो उसकी बहन कहती है उसके शोर के सामने तुमने मेडिसिन नहीं ली और खाना भी नहीं खाया। ज़ुहैब ये सब बातें सुन रहा होता है। वो जानबूझ के ज़ुहैब के सामने लीज़े को बुरा बना रही होती है। लीज़े कहेगी बस आप याद नहीं रहा, मैं भी ले लेती हूँ। वो आगे होगी और अपनी ननद से दवाई पकड़ेगी तो इतने में कहेगी शायद इसीलिए आज मेरी तबीयत बहुत अजीब सी थी। जब ज़ुहैब जब ये लीज़े की बात सुनेगा कि आज उसकी तबीयत थोड़ी सी अपसेट थी तो वो कहेगा लीज़े तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई कि तुम्हारी तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी। कहेगी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस शायद मैंने सोचा मेडिसिन नहीं ली इसीलिए ही मेरी तबीयत थोड़ी ऑकवर्ड थी। तो कहेगी जब तुम मेडिसिन ही नहीं लेती, अपना ध्यान नहीं रखती, तबीयत तो ख़राब होगी ना। ज़ुहैब कहेगा लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, इस दफ़ा मैं खुद जाऊँगा तुम्हारे साथ चेकअप के लिए। एलिज़े कहेगी जी जी बिल्कुल, मैं कब मना कर रही हूँ तुम्हें, आपको जाना चाहिए। इसकी बहन कहेगी नहीं नहीं मैं खुद चली जाऊँगी। कहेगा नहीं मैं खुद जाऊँगा इस दफ़ा। एलिज़े कहेगी फिर तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, आपको डॉक्टर से मिलने, आपको तसल्ली हो जाएगी। ये सुनकर उसकी बहन परेशान हो जाएगी और वहाँ से चली जाएगी। दूसरे दिखाते हैं कि एलिज़े घर जाती है और बहुत ज़्यादा परेशान होती है। इतने में उसकी छोटी बहन आती है, कहेगी कि वो आपके फ़ोन से आपका नंबर मांग रहे थे। कहेगी नो मुझे नंबर किसी को नहीं देना, बस मैंने बात ख़त्म कर दी ना, मुझे नहीं बात करनी है शादी से पहले। कहेगी क्यों, आपकी दादियों जैसी बातें कर रही हैं, बात करने में क्या हर्ज है, कर लें आप भाई से बात। कहेगी मैंने कह दिया ना। कहेगी मैं आपका नंबर भाई को सेंड कर रही हूँ। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी प्रीशा इस पर। दूसरा दिखाते हैं कि बाड़ी ऑफिस में बैठकर प्रीशा को याद कर रहा होता है कि प्रीशा ने ऐसा क्यों किया, क्यों दूसरी कंपनी ज्वाइन की। इतने में नाया उसके पास आ जाती है और जब वो देखती है कि बाड़ी बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो पूछती है बाड़ी ऐसी भी क्या बात है, बहुत ज़्यादा गुस्से में लोगों को कहता है नाया तुम यहाँ आओ बैठो। वो नाया से प्यार के साथ पेश आता है, कहता है कुछ नहीं बस वर्क स्टफ़ है इसलिए टायर्ड हूँ इसलिए गुस्सा कर रहा हूँ, बैठो तुम क्या कैसे इधर आई हो। कह रही बस मैंने अपने कुछ चीज़ें लेनी थी तो इसीलिए ही यहाँ पर आई हूँ, रास्ते में आया ऑफिस तो यहाँ आ गई तुमसे मिलने। क्या बात है तुम बहुत ज़्यादा बदल गई हो बाड़ी, क्या परेशानी है। बाड़ी दिल में सोच रहा होगा कि मैंने इस पर कितना गुस्सा किया, कितना चलाया, कितना रूडली बिहेव किया इससे, लेकिन इसने मेरे बाबा का कितना ख्याल रखा है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ज़ुबैदा और उसकी सास आपस में बातें कर रहे होंगे कि
देखो प्रीशा की सास कितना उसका चाव कर रही थी, कितना उसका आगे पीछे उस पर वारी वारी जा रही थी, कितनी अपनी बहू की तारीफ़ें कर रही थी, हालांकि अभी शादी भी नहीं कि हाँ ये बात तो सच्चा है कि वो प्रीशा को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। आपस में बातें कर रहे होते हैं कि दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अनाया का बाप और उसका भाई श्यान आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हाँ बाड़ी ने हाँ कर दिया है तुम्हारा अनाया से शादी करने के लिए, बस आप घर जाकर बहन से टाइम लेके हमने रिश्ता लेकर आना है, जितनी जल्दी हो सके हम आना चाहते हैं। मैं जब भी तुम टाइम दोगे मैं तब भी बाड़ी के साथ रिश्ता लेकर आ जाऊँगा अनाया का, मुझे बस रिश्ते का भी इंतज़ार है। ये सुनकर उसका भाई कहेगा हाँ हाँ वो भी इसी इंतज़ार में है, बस अब जितनी जल्दी हो सके मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी इनकी शादी हो जाए, क्योंकि पहले ही इनमें बहुत रुकावट आ चुकी है। मैं नहीं चाहता कि मज़ीद कोई मामला बिगड़े, इसलिए हमें इस मामले को जल्दी से यहीं से ख़त्म करना होगा। और उसका भाई कहता है हाँ मैं भी यही चाहता हूँ कि जल्दी से बस शादी हो जाए।